हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, बलूचिस्तान के हवाले से जंग आज़ादी में बहुत तेज़ी आ रही है। और अब इस हवाले से एक अहम खबर जो आज की ताज़ा खबर है वो ये है कि ब्रास जो कि कई जो बलूचिस्तान की अस्करी तंजीमें हैं, जंगजू तंजीमें हैं, बलोच, राजई, आजोई, संगर, ब्रास, इनका एक इजलास हुआ है जिसमें फैसला कुन नई जंगी हिकमत अमली जो है उसको हतमी शक्ल देने का ऐलान किया गया है। उसको हतमी शक्ल बल्कि दे दी गई है। तो ये मैं आपको ब्रास की जो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने खबर जारी की है अपने इजलास के बाद खुफिया मकाम से, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ब्रास के तर्जुमान बलोच खान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ब्रास का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें इत्तेहादी तंजीमों, अब ये आगे तंजीमों के नाम हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड और सिंधी आज़ादी पसंद तंजीम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के आला सतही वफूद ने शिरकत की। इजलास 3 दिन तक जारी रहा। ये कोई 2 घंटे का इजलास नहीं था, 3 दिन तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें बलोच कौमी तहरीक को एक फैसला कुन मरले में दाखिल करने के लिए अहम फैसले किए गए। उन्होंने कहा कि इजलास में इस बात पर इतफाक किया गया कि ब्रास मुस्तकबिल करीब में बलोच कौमी फौज की शक्ल इख्तियार करेगी, यानी ये सारी तंजीमें मिलके एक बाकायदा आर्मी बनेगी, एक फौज बनेगी बलोच कौम की। मुख्तलिफ तंजीमों के जोहदकार और क़यादत को एक मुतहदा अस्करी ढांचे के तहत लाने के लिए आला सतह पर नई कमेटियों और महकमों की तश्कील नौ की जाएगी, जबकि निचली सतह पर तमाम रीजनों में तंजीमी और अस्करी बुनियादों को मजबूत और असर नौ मुनज़्ज़म करने का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। इस अमल का बुनियादी मकसद बलोच मज़ामती क़ुव्वतों को मुंतशिर कार्रवाइयों से निकाल कर एक मुनज़्ज़म, मरबूत और फैसला कुन क़ुव्वत में तब्दील करना है। वही बात हो रही है कि जो ये हमले होते हैं, मतलब है ये मुंतशिर हमले का मतलब ये कि BLF ने इधर हमला कर दिया, BLA ने कहीं और कर दिया, रिपब्लिकन गार्ड ने कहीं कर दिया, तो इसको एक कौमी फौज बना के तो इन हमलों को कोऑर्डिनेट करना, इनको आपस में इनके रब्त होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत और जिद्दत लाई जाएगी। गुरिल्ला कार्रवाइयों को जदीद अस्करी हिकमत अमली के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि दुश्मन के लिए मजीद नुकसानात पैदा किए जाएँ, जबकि जंगी महाज पर टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए ब्रास की जंगी बर्तरी को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि अब ये ड्रोन भी इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन की इंटेलिजेंस बर्तरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और उसकी अस्करी यानी फ़ौजी पोजीशनों को कमज़ोर करने और उसके जंगी वसाइल को निशाना बनाने के लिए एक मरबूत और मुनज़्ज़म लाया अमल तरतीब ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद शुरू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बलोच वसाइल की लूट मार, पाकिस्तानी और चीनी सरमायादारों के इस्तेसाली मंसूबों और काबिज फौज की मौजूदगी के खिलाफ मज़ाहमत को मजीद मौसर बनाने के लिए फैसला किया गया है कि बलूचिस्तान की तमाम अहम शाहराहों पर नाकाबंदी में शिद्दत लाई जाएगी ताकि काबिज रियासत के लॉजिस्टिक, मुआशी, अस्करी मफादात को तबाह और बर्बाद किया जा सके। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में नई हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन तरतीब दिए जा रहे हैं जो दुश्मन यानी पाकिस्तान और चाइना की नकलो हरकत और उसके मराकज़ पर दबाव को मज़ीद बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बलोच कौमी मसले को आलमी सतह पर मज़ीद उजागर करने के लिए सफारती यानी डिप्लोमेटिक सतह पर भी नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। पाकिस्तान और चीनी रियासतों के मजालिम, बलोच नस्ल कुशी, जबरी गुमशुदगियों, फौजी जारहियत और इस्तेमारी
मंसूबों को आलमी फोरम्स पर मौसर अंदाज में पेश करने के लिए एक मुकम्मल सफारती मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से ब्रास आलमी सफारती इदारों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के साथ रवाबत बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देगा। तर्जुमान ने कहा कि बलोच मीडिया को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाने के लिए भी अहम फ़ैसले किए गए। मज़ाहमती मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, आलमी सहाफ़ती इदारों से रवाबत को मुस्तहकम करने और सोशल मीडिया पर बलोच कौमी बयानिए को मज़ीद मौसर अंदाज में पेश करने के लिए नए इक़दामात किए जाएंगे ताकि दुश्मन के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी जा सके और बलोच तहरीक के हकीकी मकासद को दुनिया के सामने वाज़ेह किया जा सके। बलोच खान ने कहा कि ब्रास के तमाम जहदकारों की नज़रियाती, फ़िक्री और अस्करी तरबियत के लिए भी एक जामिया मनसूबा तश्कील दिया जा चुका है। इस मनसूबे के तहत हर सरमचार को न सिर्फ जंगी महारतों में मज़ीद तरबियत दी जाएगी बल्कि इसे कौमी नज़रिए, इनकलाबी सियासत और दुश्मन की इस्तेमारी साजिशों के खिलाफ फ़िक्री और अमली तौर पर तैयार किया जाएगा। हर जहदकार को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि उसकी जदोजहद किसी एक मखसूस ग्रोह या तंजीम के लिए नहीं बल्कि बलोच कौमी आज़ादी के लिए है और यही सोच एक नाकाबिल शिकस्त तहरीक को जन्म दे सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुरीला जंगी हिकमत अमली को मज़ीद तरक्की देने, कम से कम नुकसानात और ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल करने के लिए भी ब्रास ने एक मुकम्मल रोड मैप तरतीब दिया है। इस हिकमत अमली के तहत दुश्मन को ज़्यादा दबाव में लाने के लिए मुनज़्ज़म ऑपरेशन तरतीब दिए जा रहे हैं, जबकि जंगी कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ब्रास इस बात को यकीनी बनाएगा कि मुज़ाहमत का हर कदम इस अंदाज में उठाया जाए कि दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचे और बलोच सरमचारों के जानी नुकसान को कम से कम रखा जाए। तर्जुमान ने कहा कि तमाम इत्तेहादी तंजीमों के साथ साथ दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों से भी रवाबत को मज़ीद मजबूत करने और इन्हें ब्रास के बैनर तले यकजा करने के लिए एक भरपूर कोशिश की जा रही है। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बलोच कौमी मज़ाहमत को मज़ीद वुसअत देने और हर महाज पे इसे मजबूत करने के लिए किसी भी किस्म की ग्रोही सोच यानी सेक्टेरियन सोच को तर्क करके कौमी जदोजहद को अवलीन तरजीह दी जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि ब्रास का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि बलोच कौमी आज़ादी की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ एक मुत्तहिदा, मुनज़्ज़म और नाकाबिल तस्ख़ीर कौमी फ़ौज के क़याम में है, यानी अब ये कौमी फ़ौज बनेगी बलूचिस्तान में। तारीख़ ने ये साबित किया है कि आज़ादी की तहरीकें उसी वक्त कामयाब होती हैं जब वो मुंतशिर जंगी कार्रवाइयों से निकल कर एक मुनज़्ज़म अस्करी क़यादत के तहत मुत्तहिद हो जाती हैं। ब्रास इसी नज़रिए को आगे बढ़ा रहा है ताकि बलूची कौमी तहरीक को एक नाकाबिल शिकस्त ढांचा दिया जा सके जो दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बना दे और बलोच कौमी आज़ादी का हसूल जल्द मुमकिन बनाए। ब्रास तर्जुमान ने कहा कि बलोच वसाइल पर कब्ज़ा किसी भी सूरत में कबूल नहीं और ब्रास इस अमर को यकीनी बनाएगा कि चीन समेत कोई भी इस्तेमारी ताकत पाकिस्तान के साथ मिलकर बलोच वसाइल की लूट मार न कर सके। ब्रास ने एक फैसला कुन जंगी, सफारती और नज़रियाती मरले में दाखिल होने का अज़म कर लिया है और अब ये जंग मज़ीद शिद्दत और जिद्दत के साथ लड़ी जाएगी ताकि बलोच कौमी आज़ादी को हकीकत में बदला जा सके। तो नाज़रीन, ये है ताज़ा तरीन जो बलूचिस्तान से खबर आ रही है और ये 3 दिन इजलास जारी रहा। बलोच जो ब्रास है या इनके जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इनके पास ठीक ठाक वसाइल हैं और ये एक जगह पे बैठ के 3 दिन इजलास करते हैं। ज़ाहिर है वहाँ खाना भी है, सारा पकाना है, सोना है, बाकी सारे लवाज़मात हैं। तो उसका मतलब वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ इलाके जो है बलूचिस्तान के वो अब पाकिस्तान से आज़ाद हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बहरहाल देखते रहिए, जैसी कोई अपडेट आएगी आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।